नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एवरीथिंग में। आज हम देखेंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइप, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज के टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल ए is 3:4 and the ratio of milk and water in a vessel B is 4:5. If the mixture of both the vessel is mixed, then what will be the new ratio of milk and water? तो देखो यहाँ पर एक वेसल है ए और यहाँ पर वेसल है बी। ये वेसल है बी, तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:4 और बी में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:5 और यहाँ पर एक बड़ी वेसल है। तो हमें इस वेसल में मान लो ये है सी, तो इस वेसल में हमें ए और बी को मिक्स करना है। जब हम ए और बी को मिक्स करेंगे तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर वेसल ए में मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:4, कितना है 3:4। बी वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो है यहाँ पर 4:5, तो हमें करना है इसे मिक्स। तो देखो यहाँ पर मिल्क और वाटर ये सोल्यूशन है, यहाँ पर कितना है 4 + 3, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर 4 + 5 यहाँ पर 9। तो यहाँ पर है डिफरेंट, तो हमें यहाँ पर सेम बनाना होगा। वेसल ए में जितना सोल्यूशन है उतने सोल्यूशन बी में होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 9 3 = 27, 9 4 = 36, ये आ गया आपका मिल्क और वाटर का रेशियो। और यहाँ पर देखो 7 4 = 28, 7 5 = 35, तो वेसल बी में आ गया आपका मिल्क और वाटर का रेशियो है 28:35। तो इनके एडिशन देखो आपकी 63 है, इनकी एडिशन 63 है, तो ये है यहाँ पर सेम। तो देखो यहाँ पर अब हम करेंगे इसे मिक्स। तो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा आपका, देखो यहाँ पर मिल्क है 27, यहाँ पर आपका 28, तो 27 + 28 होगा आपका 56 इस टू, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 35 है, यह है वाटर का रेशियो। 36 + 35 होगा आपका 71। जब आप दोनों वेसल को मिक्स करोगे तो आपका मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा 56:71। ये आ गया आपका मिक्स करने के बाद, जब हमने वेसल सी में इसे मिक्स किया 56:71 एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो आपको अगर वेसल गिवन है और उसे मिक्स करना है तो पहले जितना सोल्यूशन है उसे हमें सेम बनाना होता है। देखो यहाँ पर 7 था और यहाँ पर 9 था, तो हमने अभी तक सीखा इसे सेम कैसे बनाते हैं। तो हमने इसी के 9 से मल्टीप्लाई और इसी के 7 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया सेम। तो ये आ गया आपका, यहाँ पर आ गया 63 और यहाँ पर भी आ गया आपका 63, ये हो गया सेम। अब हम मिल्क को मिल्क के साथ ऐड करेंगे और वाटर को वाटर के साथ ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर मिल्क था आपका 27 और यहाँ पर 28, तो 27 + 28 होता है आपका 56 और यहाँ पर आपका वाटर है 36 और यहाँ पर है 35, तो 36 + 35 हो गया आपका 71। तो जब हमने ऐड किए दो वेसल तब आपका मिल्क और वाटर का रेशियो हुआ है 56:71। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं कर सकते। अगर 4 + 3 7 और 4 + 5 9, इसे आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते, हमें सेम बनाना होता है। अगर ये सेम होता तो हम डायरेक्ट ऐड करते, यहाँ पर सेम नहीं है इसलिए हमने पहले सेम बनाया फिर ऐड किया। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है A and B are two alloys of zinc and copper prepared by mixing metals in the ratio 1:5 and 7:5 respectively. If equal quantities of the alloy are made to form a third alloy C, the ratio of zinc and copper in a C will be। तो देखो एक अलॉय है A और एक अलॉय है B। अगर हम A और B को मिक्स करते हैं तो एक और अलॉय तैयार होता है, वो अलॉय है C, और हमें C में जिंक और कॉपर का रेशियो यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर अलॉय है A, अलॉय में है जिंक और कॉपर, तो इनका रेशियो में गिवन है जिंक और कॉपर का रेशियो में गिवन है वो है 1:5। अलॉय B है, उसमें जिंक और कॉपर उनका रेशियो में गिवन है 7:5।
तो देखो यहाँ पर अलॉय ए में जिंक और कॉपर है 1:5 यानी 6 और यहाँ पर है 12। तो हमें यहाँ पर सेम बनाना होगा अलॉय ए और बी। तो देखो यहाँ पर 6 को हम 12 बना सकते हैं, तो कैसे, इन्हें करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। तो जिंक और कॉपर का रेशियो आएगा आपका 2:10। देखो यहाँ पर अलॉय सी में हमें जिंक और कॉपर इनका रेशियो फाइंड करना है, यह है अलॉय सी। तो देखो यहाँ पर जिंक का यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर 2 + 7 होगा आपका 9 और आपका कॉपर होगा यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 5, तो 10 + 5 यहाँ पर होगा आपका 15, तो 9:15। तो ये रेशियो को हम करेंगे 3 से डिवाइड, तो 3 3 = 9, 3 5 = 15। तो अलॉय सी में जिंक और कॉपर का रेशियो है 3:5 एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जिंक को किया जिंक से ऐड, यहाँ पर जिंक 2 था और यहाँ पर जिंक 7 था, इनकी एडिशन आ गई आपकी 9 और यहाँ पर कॉपर था आपका 10 और यहाँ पर था 5, तो 10 + 5 हो गया आपका 15। तो इनका रेशियो आ गया आपका 3:5 एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 कंटेनर A, B and C of equal capacity are having mixture of milk and water in the ratio 3:1, 3:2 and 7:3 respectively. The contents of the 3 container are mixed together. Find the ratio of milk and water. तो देखो 3 कंटेनर है ABC, उनमें मिल्क एंड वाटर है और हमें उनका रेशियो गिवन है और इन 3 कंटेनर को एक बड़े कंटेनर में हमें मिक्स करना है। तो उस बड़े कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर A, B और C ये 3 कंटेनर है, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो। तो देखो कंटेनर A में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 3:1, कंटेनर B में है 3:2 और कंटेनर C में है 7:3। तो देखो कंटेनर A में सॉल्यूशन है 3 + 1 4, B में है 5 और C में है 10। तो हमें ये सेम होना, इसे हम सेम बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, इसे करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, इसे करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई और इसे करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। क्योंकि देखो 4 × 5 20, 5 × 4 20, 10 × 2 20। तो देखो यहाँ पर 5 3 = 15, मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ गया आपका 15:5 यानी 20। यहाँ पर आएगा आपका 12:8, यहाँ पर भी 20 इनकी एडिशन और यहाँ पर आ गया आपका 14:6, तो ये भी आ गया 20। तो अब हमें यहाँ पर इन्हें करना है ऐड। यहाँ पर हम मिल्क और वाटर का रेशियो हमें पूछा है, अगर इन्हें मिक्स करते हो तो देखो यहाँ पर मिल्क 15, यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 14। तो 15 + 12 27, 27 + 14 हो गया आपका 41, ये हो गया मिल्क का रेशियो। अब देखो वाटर है 5 + 8 13 + 6 19, तो आ गया आपका वाटर 19। तो मिक्स करने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया आपका 41:19 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सेम क्वेश्चन था, पहले 2 कंटेनर थे, अब 3 कंटेनर है। अब 2 रहो, 3 रहो, 10 रहो या 50 रहो, हमारी जो मेथड है वो सेम ही रहेंगी। हमें इक्वल बनाना है और ऐड करना है मिल्क को मिल्क के साथ और वाटर को वाटर के साथ। तो कितना भी बड़ा अगर आपको कंटेनर गिवन है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है 2 वेसल A and B contain the mixture of milk and water in the ratio 5:1 and 4:5. When both the mixture are mixed in the ratio 2:3 into another vessel, find the ratio of milk and water in the new vessel. तो देखो यहाँ पर A और B ये 2 वेसल्स है, A और B 2 वेसल्स है, इनमें मिल्क एंड वाटर है और मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें गिवन है, यानी A में जो सोल्यूशन है मिल्क और वाटर का, B में सोल्यूशन है मिल्क और वाटर का, उनका रेशियो हमें गिवन है और A और B को हमें C में, वेसल C एक न्यू वेसल है, उसमें हमें मिक्स करना है 2:3 के रेशियो में। पहले हम पूरा करते थे लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 2:3 के रेशियो में मिक्स करना है न्यू वेसल में। तो देखो वेसल A में हमें मिक्सचर गिवन है मिल्क एंड वाटर का, वो है आपका 5:1। वेसल बी में भी मिल्क
और वाटर का रेशियो गिवन है हमें 4:5। तो ए में आपका मिक्सचर है 6, बी में है 9, तो हम पहले सेम बना लेंगे। तो वेसल ए को करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 3 होगा आपका 18, और वेसल बी को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 9 2 होगा 18, 18 होगा आपका सेम। तो देखो यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो आएगा आपका वेसल ए में 15:3, कितना 15:3, और वेसल बी में मिल्क एंड वाटर का रेशियो आएगा आपका 8:10। लेकिन हमें इन्हें 2:3 के रेशियो में ऐड करना है, 2:3 के रेशियो में न्यू वेसल में ऐड करना है। तो वेसल ए को करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, वेसल ए को करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, और वेसल बी को करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, वेसल बी को 3 से मल्टीप्लाई, तब जाके 2:3 के रेशियो में ऐड होगा। देखो यहाँ पर वेसल ए में मिल्क और वाटर का रेशियो होगा आपका 30:6, और वेसल बी में होगा आपका 24:30, 24:30। तो ये आ गया आपका न्यू रेशियो। अब हम करेंगे ऐड, ये है आपके न्यू वेसल में, तो मिल्क का रेशियो होगा आपका 30 + 24, तो होगा आपका 54, और वाटर होगा आपका 6 + 30, तो आएगा 36। तो इसे हम करेंगे 18 से डिवाइड, 18 3 54, 18 2 36, तो आपका रेशियो आएगा न्यू वेसल में 3:2, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 3:2 कब आया? जब हमने वेसल ए और बी को 2:3 के रेशियो में ऐड किया है अनदर वेसल में। तो देखो हमें गिवन था वेसल ए में मिक्सचर मिल्क एंड वाटर का 5:1, बी में 4:5, तो 5 + 1 हो था आपका 6, 4 + 5 था 9। तो हमने इसे कर लिया सेम, वेसल ए को किया 3 से मल्टीप्लाई, वेसल बी को किया 2 से मल्टीप्लाई, तो हो गया ये सेम। लेकिन हमें गिवन था व्हेन बोथ द मिक्सचर आर मिक्स इन द रेशियो 2:3, 2:3 के रेशियो में हम इन्हें ऐड करना था। तो ये था आपका वेसल ए और ये था वेसल बी। तो वेसल ए को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वेसल बी को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका वेसल ए का मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया 30:6, वेसल बी का मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया 24:30। फिर हमने मिल्क को मिल्क के साथ ऐड किया, वाटर को वाटर के साथ ऐड किया। मिल्क था वेसल ए में 30 और बी में था 24, तो 30 + 24 हो गया आपका 54, और वाटर था वेसल ए में 6 और वाटर था वेसल बी में 30, तो 6 + 30 36। तो इन दोनों को हमने 18 से डिवाइड किया, तो 18 3 18 2 तो मिल्क एंड वाटर इन द न्यू वेसल आया आपका 3:2, एनी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में गिवन है द कैपेसिटीज ऑफ 3 कंटेनर पी क्यू एंड आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4:8। तो 3 कंटेनर है पी क्यू एंड आर, उनकी कैपेसिटी हमें गिवन है, उनकी कैपेसिटी है 5:4:8, ये इनका रेशियो गिवन है कैपेसिटी का। They are completely filled with mixture of milk and water in the proportion of 1:4, 2:3 and 3:5 respectively। तो देखो P, Q, R 3 कंटेनर है, उनमें सॉल्यूशन गिवन है मिल्क एंड वाटर का। तो P जो कंटेनर है उसमें सॉल्यूशन है मिल्क एंड वाटर का 1:4, Q में 2:3 एंड R में 3:5। If the mixture of all 3 container are mixed together, then what will be the proportion of milk to water in the final mixture। अगर हम एक 3 कंटेनर पी क्यू आर को एक बड़े कंटेनर में मिक्स करते हैं तो हमें मिल्क एंड वाटर का फाइनल मिक्सचर पूछा है। तो देखो यहाँ पर पी क्यू और ये आर, ये 3 कंटेनर है, यहाँ पर है मिल्क और वाटर का रेशियो, यहाँ पर है मिल्क और वाटर का रेशियो, यहाँ पर भी है मिल्क और वाटर का रेशियो। तो देखो कंटेनर पी में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:4, यहाँ पर है 1:4, क्यू में 2:3, तो क्यू में है 2:3, और आर में है 3:5, तो आर में है 3:5। तो पी में कितना सोल्यूशन है? पी में 4 + 1 5, क्यू में भी है 2 + 3 5, और आर में 3 + 5 8। तो हम इसे सेम बना लेंगे। तो यहाँ पर करेंगे हम यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई। क्यों? कि देखो 5 × 8 40, 5 × 8 40, 8 × 5 40, तो पी क्यू आर हो गया 40। पी क्यू आर में सोल्यूशन है पी में 40, क्यू में 40 और आर में 40। तो देखो यहाँ पर पी में कंटेनर पी में मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ गया आपका
8:32, कितना है 8:32। क्यू में आएगा आपका 8 टू द 16, 8 से 24, तो ये आ गया आपका 16:24। और आर में आ गया आपका 15:25, कितना है 15:25। लेकिन हमें कैपेसिटी गिवन है, पी की है 5, तो हम पी को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, क्यू की है 4 तो करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, और आर का है 8 तो हम करेंगे 8 से मल्टीप्लाई। ये कैपेसिटी है। तो देखो यहाँ पर मिल्क एंड वाटर होगा आपका 40:160, यहाँ पर होगा 64:96, और यहाँ पर होगा 120:200। तो हमें फाइनल मिक्सचर मिल्क एंड वाटर का पूछा है। तो आपका मिल्क होगा 40 + 64 + 120, तो ये आएगा आपका 224। वाटर का आएगा आपका 160 + 96 + 200, 360, और यहाँ पर आएगा 456, कितना 456। इसे करेंगे हम 4 से डिवाइड, 4 5 = 20, और यहाँ पर 56, 4 1 = 4 1 = 4 4 = इसे करेंगे हम 2 से डिवाइड, तो आएगा आपका ये आएगा 28, और यहाँ पर आएगा 57। तो आपका फाइनल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा 28:57 Na। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 3 कंटेनर गिवन है पी क्यू आर, और उनकी कैपेसिटी का रेशियो में गिवन है 5:4:8, ये कैपेसिटी है। और हमें वह सोल्यूशन गिवन है मिल्क एंड वाटर का, तो पी में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:4, क्यू में है 2:3, और आर में 3:5। तो हमने क्या किया, हमने सब सॉल्यूशन को सेम बना लिया। तो यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर 8 था। तो जहाँ पर 5 था उसे किया हमने 8 से मल्टीप्लाई, और जहाँ 8 था उसे किया हमने 5 से मल्टीप्लाई। तो पी क्यू आर का सॉल्यूशन, पी का आया 40, क्यू का आया 40, और आर का आया 40। ये हो गया सेम। फिर हमने किया उसके कैपेसिटी से मल्टीप्लाई। कैपेसिटी थी पी क्यू आर 5:4:8, तो हमने पी को किया 5 से मल्टीप्लाई, क्यू कंटेनर को किया 4 से मल्टीप्लाई, और आर कंटेनर को किया 8 से मल्टीप्लाई। जो आपका मिल्क और वाटर का रेशियो आया पी क्यू आर में, तो मिल्क को किया हमने मिल्क से ऐड, और क्यू और वाटर को किया हमने वाटर से ऐड। तो देखो मिल्क था आपका 40 + 64 + 120, तो आया आपका 224, और वाटर था आपका 160, 96 + 200, इनके एडिशन आई है आपकी 456। तो इसी की हमने सिंप्लीफाई, तो आपका रेशियो आया 28:57, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है अ मिक्सचर ऑफ 81 लीटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:4। तो एक मिक्सचर है 81 लीटर का, किसका मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का। तो हमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो गिवन है 5:4। 81 लीटर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:4। इफ 9 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड इन द मिक्सचर, अगर आप उस मिक्सचर में 81 लीटर के मिक्सचर में अगर 9 लीटर मिल्क ऐड करते हो, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो देखो अगर आप इस मिक्सचर में कुछ ऐड करते हो, या वाटर हो या मिल्क हो, तो आपका रेशियो तो चेंज होगा। तो हमें मिल्क एंड वाटर का न्यू रेशियो पूछा है। तो देखो यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो में गिवन है 5:4, कितना है 5:4, और मिक्सचर कितना है आपका 81। तो देखो यहाँ पर मिल्क एंड वाटर कितना है 5 + 4 9, और एक्चुअल में मिक्सचर कितना है 81। तो देखो यहाँ पर 9 1 जा और 9 9 जा 81, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ पर देखो 1 की वैल्यू है 9, यहाँ पर हम 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई। तो 1 की वैल्यू 9 है, तो 5 की वैल्यू होगी 9 5 जा 45, और 4 9 जा 36। तो 81 लीटर में आपका मिल्क है 45 लीटर, और वाटर है 36 लीटर। ये एक्चुअल है, यहाँ पर 45 लीटर है, ये आपका रेशियो था, ये एक्चुअल वैल्यू है। मिल्क का 45 लीटर और वाटर है 36 लीटर। अगर इस मिक्सचर में 9 लीटर ऑफ मिल्क ऐड करते हैं, तो यहाँ पर मिल्क है 45, उसमें अगर हम 9 लीटर ऐड करते हैं, तो आपका मिल्क होगा 54 लीटर। मिल्क होगा आपका 54 लीटर, और वाटर रहेगा आपका 36, क्योंकि हमने वाटर में कुछ भी छिड़कानी नहीं की, ना ऐड किया ना रिमूव किया। तो हमें 54 और 36 का रेशियो पूछा है। तो देखो मिल्क
और वाटर है यहाँ पर, मिल्क है 54 लीटर और वाटर है 36। तो देखो यहाँ पर 18 से करेंगे हम इसे डिवाइड, 18 3 ज़ा 54 और 18 2 ज़ा 36। तो मिल्क और वाटर का रेशियो है आपका 3:2 Na। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो हमें मिक्सचर गिवन था 81 लीटर का, इसका मिल्क एंड वाटर का, और हमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो गिवन था 5:4। तो वहां से हमने एक्चुअल मिल्क एंड वाटर की वैल्यू निकाली। मिल्क था आपका 45 लीटर और वाटर था 36 लीटर। और हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ 9 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, अगर 9 लीटर मिल्क ऐड करते हो तो आपका रेशियो क्या होगा। तो हमने यहाँ पर मिल्क में 9 लीटर ऐड किया, तो आपका जो मिल्क था वो हो गया 54 लीटर, ये 54 लीटर, और वाटर था आपका 36 लीटर। तो यहाँ पर हमने 54 और 36 का रेशियो फाइंड किया, वो आया 3:2। तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर का 3:2 एंड ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है इन अ मिक्सचर ऑफ 112 ml द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 9:5। एंड एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, कितना मिक्सचर है आपका 112 ml है, और मिल्क एंड वाटर का रेशियो में गिवन है 9:5। हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव सो दैट न्यू रेशियो विल बी 2:1। तो हमें कितना वाटर रिमूव करना होगा इस मिक्सचर में कि आपका रेशियो 2:1 हो जाए। तो ऑब्वियस है अगर आप मिक्सचर में कुछ ऐड करते हो या कुछ रिमूव करते हो तो आपका जो रेशियो वो चेंज होगा। तो देखो यहाँ पर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है वो कितना है आपका 112, कितना है 112, और मिल्क एंड वाटर का रेशियो है आपका 9:5। मिक्सचर है आपका 112 ml और मिल्क एंड वाटर का रेशियो 9:5। सॉल्यूशन कितना का मिक्सचर 9 + 5 14, और एक्चुअल में आपका 112, कितना है 112। तो देखो 14 1 जा 14 8 जा 112, तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8। तो देखो यहाँ पर हम 9 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72, और इस 5 को करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 5 जा 40। तो 112 ml में आपका मिल्क है 72 ml और वाटर है 40 ml। तो इस वाटर में आप कितना ml वाटर आप रिमूव करोगे कि आपका रेशियो आएगा 2:1। तो हमें कितना रेशियो चाहिए मिल्क एंड वाटर का 2:1। और यहाँ पर एक बात नोट करो कि यहाँ पर हमने मिल्क के साथ कुछ भी नहीं किया, ना मिल्क हमने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए हमारा जो मिल्क है वो उतना ही रहेगा। हमारा 72 ml था तो 72 ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर रहेगा हमारा 72। तो 2 को हम अगर 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मिल्क आता है 72 ml। तो यहाँ पर हमने 36 से किया तो यहाँ पर भी हमें 36 ही करना पड़ेगा, तब जाके आपका वाटर आएगा 36। ये कब आया 36, जब आपने रिमूव किया है। तो देखो यहाँ पर 72 36 40 में से आप कितना ml रिमूव करते हो कि आपका वाटर 36 ml आ जाए। तो हम करेंगे 4, कितना 4, 40 में से हम 4 ml रिमूव करते हैं तो आपका जो वाटर आएगा 36 ml। यानी देखो 72 आपका मिल्क है और 36 है वाटर, तो 36 1 जा 36 2 जा 72, तब आपका जो न्यू रेशियो हो रहा है 2:1। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी 4। अगर आप 4 ml रिमूव करते हो तब आपका रेशियो बनता है 2:1। तो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 112 ml मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, और मिल्क एंड वाटर गिवन है हमें 9:5 के रेशियो में। तो हमने 112 को 9 + 5 14 से डिवाइड किया तो आया हमारा 8। तो हमने एक्चुअल जो मिल्क एंड वाटर है, मिल्क था हमारा 72 ml, वाटर था 40 ml, इतना 112 में था। तो अगर हम वाटर में से 4 ml रिमूव करते हैं तो आपका वाटर आएगा 36 ml और मिल्क आएगा 72 ml। ये आ गया आपका फाइनल। तब जाके आपका न्यू रेशियो होगा 2:1, क्योंकि देखो 36 1 जा 36 2 जा 72, तब जाके आपका रेशियो होगा 2:1 अगर आप 4 ml रिमूव करते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने बेसिक में अच्छे खासे इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन में गिवन है अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:5। When 6 liter of water is added to this mixture, the ratio of milk and water become 9:7. Find the quantity of milk in the mixture. तो देखो शुरुआत में मिल्क
और वाटर का रेशियो में गिवन है 9:5। फिर क्या किया हमने 6 लीटर वाटर इस मिक्सचर में ऐड किया, तब जाके हमारा रेशियो हुआ 9:7। ये कब हुआ 9:7? जब हमने इसमें वाटर ऐड किया। तो देखो यहाँ पर मिल्क के साथ हमने कुछ नहीं किया, ना मिल्क हमने ऐड किया है, ना ये मिल्क हमने रिमूव किया है। तो शुरुआत में जितना मिल्क था उतना अभी है। शुरुआत में था देखो यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 9 है, लेकिन वाटर था आपका 5, अब हुआ है 7। तो कितना ऐड हुआ है यहाँ पर हुआ है 2, और एक्चुअल में हुआ है 6। एक्चुअल में हुआ है 6। तो देखो यहाँ पर 2 1 जा और 2 3 जा, तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। तो हमें पूछा क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो कितनी है आपकी, 9 है। तो यहाँ पर हम 9 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27। तो आपकी जो मिल्क की क्वांटिटी है मिक्सचर में वो 27 लीटर है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है, अ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 9:3 व्हेन 18 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बिकम 3:4। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर। तो देखो यहाँ पर एक मिक्सचर गिवन है अल्कोहल और वाटर का, अल्कोहल का और वाटर का यहाँ पर एक मिक्सचर गिवन है। तो देखो पहले अल्कोहल और वाटर थे 9:3 के रेशियो में, फिर क्या हुआ, फिर हमने 18 लीटर वाटर इस मिक्सचर में ऐड किया, तब हमारा रेशियो हो गया अल्कोहल वाटर का 3:4। तो देखो यहाँ पर अल्कोहल ना हमने ऐड किया है, ना यहाँ पर हमने रिमूव किया है। तो यहाँ पर अल्कोहल सेम होना चाहिए, जितना पहले था अभी भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हमने ना ऐड किया ना यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर है अल्कोहल 9 और यहाँ पर है 3, तो ये सेम नहीं है। तो यहाँ पर जो हम ना ऐड करते हैं ना रिमूव करते हैं, तो उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो हम इसे सेम बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर अल्कोहल और वाटर, तो इस रेशियो को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। कितना, 3 से मल्टीप्लाई। तो पहले था 9:3, अब होगा आपका 3 3 जा 9:12। तो देखो यहाँ पर अल्कोहल हो गया आपका सेम। तो देखो यहाँ पर पहले 3 था, अब 12 है, तो कितना ऐड हुआ, तो यहाँ पर हुआ 9 ऐड, और एक्चुअल में हुआ आपका 18 लीटर ऑफ वाटर ऐड। तो यहाँ पर एक्चुअल हुआ 18, तो 9 1 जा 9 2 जा, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो हमें पूछा है द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल है आपका 9, तो यहाँ पर होगा 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 लीटर। तो आपका जो अल्कोहल है मिक्सचर में वो है 18 लीटर, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में गिवन है एन अलॉय कंटेन कॉपर जिंक एंड निकल इन द रेशियो 3:2:5। What quantity of nickel must be added to 100 kg of this alloy to have the new ratio of copper, zinc and nickel 3:2:6? तो देखो यहाँ पर एक अलॉय है कॉपर जिंक एंड निकल का 100 kg, उनका रेशियो में गिवन है 3:2:5। तो उस 100 kg में हमें कितना निकल, कितना किलो निकल ऐड करना है कि आपका जो रेशियो था कॉपर जिंक एंड निकल का 3:2:5 वो 3:2:6 हो जाए। 3:2:5 3:2:6 के रेशियो में चेंज हो जाए। तो हमें निकल कितना ऐड करना है, तो देखो यहाँ पर अलॉय कॉपर जिंक और निकल वो है 3:2:5। कितना है, 3:2:5। अगर आप इसमें निकल ऐड करते हो तो आपका रेशियो होता है 3:2:6। तो देखो यहाँ पर हमने कॉपर के साथ कुछ भी नहीं करना, ऐड किया ना रिमूव किया, तो इसलिए जितना पहले कॉपर था अब भी उतना है। जिंक पहले जितना था अब भी उतना है, सिर्फ हमने निकल ऐड किया है, इसलिए निकल का रेशियो यहाँ पर चेंज हुआ है। तो देखो पहले था आपका अलॉय 100 kg, कितना था 100 kg कॉपर जिंक और निकल मिला के, तो इनके एडिशन है 3 + 2 5 + 5 10, इनके एडिशन है 10 इक्वल टू 100 kg। तो देखो यहाँ पर 10 1 जा 10 10 जा 100, तो 1 की वैल्यू आ रही है आपकी 10 kg, 1 की वैल्यू आ रही है आपकी 10 kg। देखो यहाँ पर निकल 5 था, अब हो गया 6, कितने यहाँ पर ऐड हुआ 1, यहाँ पर 1 ऐड हुआ है, और यहाँ पर 1 की वैल्यू है 10 kg, तो 1 की वैल्यू है आपकी 10 kg, तो 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 kg। तो हमने 10 kg निकल ऐड किया, कितना 10 kg, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो पहले 5 था, 5 का 6 हुआ, तो कितना चेंज हुआ 1, तो हमने यहाँ पर 1 की वैल्यू फाइंड की 10 kg, इसलिए 10 kg निकल हमने यहाँ पर ऐड किया है। कितना 10 kg, क्योंकि यहाँ पर 1 ऐड हुआ है, 5 से 6 यानी निकल 1 ऐड हुआ है, और एक्चुअल में 10
10 ऐड हुआ है, 10 kg ऐड हुआ है एक्चुअल में, 1 into 10 10 kg, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो आज हमने लगभग 10 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए और ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन में ही 3 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। तो आपको अब क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन की 2 से 3 टाइम्स रिवीजन करनी है। कितनी? 2 से 3 टाइम्स रिवीजन करनी है, और आपको इसे 2 से 3 डेज देने हैं। कितने? 2 से 3 दिन, क्योंकि आज अब करोगे कल भूल जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड टाइप है, लगता है इजी, है भी इजी, लेकिन एग्जाम में काफी ये दिक्कत देता है, इसलिए आपको इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। तो आज की सेवा हम ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।